नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हम मॉडल टाउन विधानसभा के वार्ड नंबर 67 संगम पार्क में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार जी के पास हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार इनकी क्या वार्ड्स की जनता को क्या कुछ आश्वासन दिलाते हैं, क्या किस मुद्दों पे ये इस बार अपनी वार्ड की जनता को सहमति दिलाएंगे कि अगर वो जीतते हैं तो अपनी वार्ड की जनता को क्या कुछ नया देंगे। सर, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। सर, ये बताइए कि इस बार आप अपने वार्ड्स को क्या कुछ आश्वासन देते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो उसके लिए, उन वार्ड्स के लिए अलग कुछ करेंगे। जी देखिए, मैं आपके सामने बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम जनता से वोट लेते हैं तो एक वोटर लिस्ट में आकलन करते हैं कि कौन वोटर है हमारा, तो उसके अंदर एक एज दर्शाती है। तो हमने अब ये प्लान किया है कि जो बुजुर्गों की पेंशन जो 5 साल के अंदर बनाई ही नहीं गई, मुश्किल से बहुत कम, मतलब अगर हम कहें उसको प्रतिशत के हिसाब से कहें तो 20-30% के करीब अगर बनाई गई तो 70% हमारे बुजुर्गों को नकार दिया गया, उनकी पेंशन बनाई गई और बड़े परेशान रहे लोग बुजुर्ग बनवाने के लिए। जब भी पेंशन के बारे में बात की थी, पेंशन बना दीजिए, तो वो लोग ये कहा करते हैं अभी बन नहीं रही है सीनियर सिटीजन की पेंशन। तो हम आकलन करेंगे, अगर हमें जनता चुनकर भेजती है तो हम सबसे पहले यही प्लान करेंगे कि जो वोटर लिस्ट जो एक सरकार के आंकड़ों के आधार से डाटा के साथ हमारे साथ पास आती है, जो 60 ईयर यानी 60 ईयर के जो बुजुर्ग हमारे दायरे में आते हैं, पेंशन के दायरे में आते हैं, हम उनको बिल्कुल चेक करके और हम एक टीम ऐसी बना के रखेंगे वो घर जाकर पेंशन बनाएगा। हम उसमें एक शीर्षक रखेंगे, पेंशन आपके द्वार। हम उन बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे और पेंशन उनके घर तक बनाने के लिए हम अपनी टीम द्वारा भेजेंगे। सर, आपके वार्ड्स में झुग्गियां भी हैं, तो उसके लिए, उनके लिए क्या कुछ अलग आपने सोचा है। देखिए, झुग्गियों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है जी। यहाँ पर होता क्या है कि लोग लापरवाही की जहाँ पर वो रहते हैं उसी तरीके से वहाँ पर व्यवस्था ख़राब करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ये रहता है जो 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 जनप्रतिनिधि है वो विशेष ध्यान नहीं देता है, तो इस तरीके का वहाँ होता है, सिस्टम होता है। लेकिन हम उस तरीके का ध्यान देंगे कि हम एक टीम बनाएंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ी के अंदर सही सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है, हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से होती रहे, ताकि और बीमारियों से, भयंकर बीमारी से वहाँ के लोग ग्रस्त ना हो सके। सर, जैसे केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी कूड़े को लेकर राजनीति कर रही है, भाजपा झुग्गी जहां घर वहीं मकान कर रही है, तो कांग्रेस का क्या ऐसा कुछ मेन मैनिफेस्टो है कि वो उस दिल्ली की जनता उनको वोट दे। किस लिए आप कांग्रेस को दिल्ली की जनता वोट क्यों दे। देखिए, अगर शीला पिछली बार जब मिस्टर केजरीवाल जीते थे, अगर मैनिफेस्टो कांग्रेस का उठाएंगे तो जहाँ झुग्गी मकान, ये कांग्रेस का एक प्लान था, ये स्लोगन, ये नारा केवल कांग्रेस का दिया गया था। अब लोग नकल करने लगे, जैसे पेपर में बच्चा नकल कर लेता है ना, तो ये कांग्रेस की नकल की जा रही है, जहाँ झुग्गी माँ मकान, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल रहा है हमारा ये नारा। और हमने प्लान भी ये किया था। वो अलग बात है कि चलो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कांग्रेस का दिया हुआ एक नारा है, जहाँ झुग्गी मकान। और ऐसा नहीं है कि इसमें किया नहीं, कांग्रेस ने झुग्गी वालों के लिए बहुत जगह मकान भी बनाए, बहुत जगह अलाट भी किए गए। उसके बाद क्या रहा कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, तो लेकिन ये जो नारा कांग्रेस का है, तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस से कहीं ना कहीं इंस्पायर तो है ना। कांग्रेस की प्लानिंग को ये फॉलोवर बन गए हैं अभी है। तो ये जहाँ झुग्गी वहीं मकान, चाहे भाजपा हो चाहे मिस्टर केजरीवाल हो, ये दोनों ही एक ही बार कांग्रेस की लय पर अब शुरू हो गए हैं। तो ये मान लीजिए जो बुराई करते रहे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के दिशा निर्देश और कांग्रेस के मार्गदर्शन पे काम करने लगे हैं। जो आपने देखा होगा, जिस दिशा में कांग्रेस काम करे, अब उसी दिशा को ये बात करने लगे, जबकि कल तक ये विरोध करते थे उसी चीज़ का, आज ही उसके समर्थन में आ गए। तो मैं मानता हूँ ये हमारी कांग्रेस की भी जीत है इसमें भी, क्योंकि जो कांग्रेस ने सोच की उस सोच पर ये काम करना शुरू करना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि आप दिल्ली की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं एक कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार की तरह। जी, मैं दिल्ली की जनता को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि 2 व्यक्ति आपके साथ दिल्ली में आए थे। एक व्यक्ति ने आपको नारा दिया था कि जहाँ सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो था, विकास उन्होंने स्वयं अपना किया और जनता का सत्यानाश किया। एक तो मेरा संदेश दिल्ली की जनता को यह है कि समझ लीजिए ये लोग अपने विकास के लिए आए हैं, ना कि जनता के विकास के लिए। महंगाई चरम सीमा पर है। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, जो कांग्रेस के राज में 60 रुपये लीटर मिलता था, आज 210 रुपये लीटर तेल दिया जा रहा है। तो ये तकरीर से गरीब जनता के साथ छल किया है इन लोगों ने, उनके वोट को छला है इन लोगों ने। वो छल कर इनके साथ आज उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है और एक गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है, ये मैं जानता हूँ। और दूसरा एक व्यक्ति और आया हमारे बीच में जिसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ और स्वयं सिग्नेचर कर लिया उस लेटर पे
अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे दिया कि वो सबसे दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति से पूछिए कि जो आप आज के रोज़ जो बहुत साल पहले जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक फोल्डर लहराया करते थे कि कांग्रेस के नेताओं के मेरे पास कच्चे चिट्ठे हैं, मैं जेल पहुंचा दूंगा, मैं शीला जी को जेल पहुंचा दूंगा, मैं उस नेता को जेल पहुंचा दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि उस व्यक्ति ने इतना झूठ बोला था, आपको भड़का दिशा भ्रमित किया था दिल्ली की जनता को, तो बताइए कितने कांग्रेस के लोगों ने जेल पहुंचाए। जबकि मिस्टर केजरीवाल के सारे एमएलए आज की डेट में अगर आप देख लेंगे ना, आंकड़े लगाएंगे, आधे से ज़्यादा एमएलए इनके खुद जेल जा रहे हैं। और भजन कीर्तन के रोज न्यूज़ चैनल पे इनके देख लीजिए। भ्रष्टाचारी है मिस्टर केजरीवाल, दलित विरोधी है मिस्टर केजरीवाल। गौतम साहब जो हमारे इनके मनीष रहे थे SC/ST के डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको तो निष्कास आप कर दिया आपने, उनको तो आपने बिल्कुल निकाल दिया, मतलब विभाग ही छीन लिया गया उनका। और जो करप्शन के मामले में मिस्टर सिसोदिया आबकारी नीति में आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी आए हैं, अभी तक उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? क्योंकि दलित थे ना गौतम जी, क्या नाम था उनका पूरा? अमरीश गौतम साहब जो हैं वो दलित है ना। तो मिस्टर केजरीवाल दलित विरोधी भी हैं और वो कहते रहे हैं पीछे जब सरकार नहीं बनाई थी वो कहते रहे हैं कि जी मैं तो RSS के बंदा हूँ। तो जैसे RSS दलित विरोधी है, ऐसे मिस्टर केजरीवाल भी दलित विरोधी है कि खुद कहते हैं RSS का हूँ, और ये साबित किया है अमरीश जी के साथ। सर ये बताइए कि कांग्रेस एक क्या आंकड़ा दिल्ली MCD में अपना लगा रही है कि कितने सीटों का आंकड़ा अनुमान कर रही है? देखिए मैं सीटों का अनुमान नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बात जनता की दिल की आवाज़ जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अगर जा रहा हूं तो जनता के बीच में, तो जनता ने मन बना लिया कांग्रेस को लाने का। जनता ने महसूस किया कि जो कांग्रेस थी वो कोई नहीं हो सकती, ये मान लिया जनता ने, और कांग्रेस जो हमारे लिए कर सकती है और कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। अभी पिछले टाइम आपने देखा होगा, दोनों शोर मचाते थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है। अब हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? उन्होंने सरकारें बनाई, कांग्रेस दिशा भ्रमित किया जनता को। उसके बाद सरकारें बनाने के बाद क्या हुआ? अब वो कहता है कि 126 करोड़ रुपए का घोटाला इसने किया, वो कहता है बीजेपी कहती है कि 326 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है। तो दोनों चोर मुसेरे भाई हैं भाई, दोनों एक दूसरे को चोर कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं बोली है, कांग्रेस ने चोर नहीं कहा, कांग्रेस को खड़ी है, ठीक है जी चोर है ना। तो अब ये दोनों जो कल दूसरे को चोर कहते थे, आज दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, तो देख लिया चोर मुसेरे भाई। अच्छा सर ये बताइए, अपनी वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे आप? देखिए मैं अपनी वार्ड की जनता को ये संदेश दूंगा कि जो करप्शन आपके क्षेत्र में रहा, जिसका नाम वार्ड का नाम संगम पार्क है, जिसमें एक पार्क का भी कभी निर्माण नहीं किया गया, मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसा आप चाहते हैं कि आपके घर के पास अच्छा पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, जहाँ पर आप उठ बैठ सकें, आपके बच्चे खेल सकें। मैं विश्वास दिला रहा हूँ शिक्षा का स्तर जो हमारे लेवल पर नीचे आया, MCD के स्कूलों का आज बुरी कंडीशन है स्कूलों की, तकरीबन बंद होने के कगार भी समझिए। जो दूसरे स्कूलों की है वो बहुत बुरी हालत है MCD के स्कूलों की। मैं बच्चों की शिक्षा का स्कूल के द्वारा और जो पार्कों की जो व्यवस्था है जो ख़राब की है, जितने पार्क होने के बावजूद भी एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पार्क खड़े होकर भी आप पानी पी लें, तो ये उनके साथ धोखा किया गया। ये करप्शन के साथ, मैं तो मानूंगा करप्शन था, क्योंकि जब फंडिंग रही उन पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए, निर्माण के लिए, और उसका सौंदर्यीकरण कभी किया नहीं गया, तो मैं मानूंगा ये भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार की से दूर होकर मैं इन पार्कों का सौंदर्यीकरण कराऊंगा, बच्चों के स्कूल का अच्छे से अच्छा निर्माण करा के और बच्चों का अच्छा शिक्षा का प्रसारण करूँगा। सर हम आपके वार्ड्स में घूमे, हमारी टीम आपके वार्ड्स का मुआयना भी किया। आपके वार्ड्स में MCD के एम्प्लॉयड की तनख्वाह को लेके बड़े परेशान हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं मिलती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो आप जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये दोनों ही शामिल हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार। एक विशेष वर्ग को परेशान करने के लिए, सफाई कर्मियों को परेशान करने के लिए, मैं इसका प्रूफ कर सकता हूँ आपको। देखिए जैसे हमारे देश के अंदर जब क्रांतिकारी देश आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया करते थे ना, जैसे जुल्म अंग्रेजी उनके पर किया करते थे, इस तरीके से भाजपा की और मिस्टर केजरीवाल की सरकार, मिस्टर केजरीवाल उनके पास शोषण कर रहे हैं उनका। तो मैं मानता हूँ ये वो गोरे अंग्रेज थे, इन काले अंग्रेजों ने भी सफाई कर्मियों के साथ बड़ा शोषण किया है। उनको 20-20 साल नौकरी कराने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है MCD में। भाजपा सरकार कहती है कि ये हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं है। कितना बड़ा धोखा उनके साथ, कितना बड़ा शोषण है उनके साथ। तो ये अंग्रेजों से जब भी ज़्यादा खतरनाक शोषण किया जा रहा है एक दलित वर्ग के साथ। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियाँ दलित विरोधी हैं और हमारे सफाई कर्मियों के विरोधी हैं। एक बात बताएं, आपसे ही हम पूछते हैं, आप भी अगर कहीं काम करते हैं, आप अगर एक महीने काम करें और आपको सैलरी ना मिले
तो आप क्या करेंगे? आप भी आंदोलन करेंगे ना। उनको तो 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती। आप सोचेंगे उनके बच्चे का भविष्य कितना अधर्म है। वो कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, कहाँ से रोटी खिलाएंगे अपने बच्चों का। भीख मंगवाने का के मजबूर कर दिया इन लोगों ने हमारे निगम कर्मियों को। लेकिन ये बात समझ लीजिए, अगर कांग्रेस आती है, और कांग्रेस 100% आएगी सर, और कांग्रेस आती है तो हम एक विश्वास कुछ दिलाते हैं उन निगम कर्मियों को। आंदोलन इतना खतरनाक आंदोलन करेंगे कि सरकार को ना, जैसे अंग्रेजों को भगाया था ना और देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था, तो हम विवश कर देंगे इनको दिल्ली छोड़कर और इस देश को छोड़कर भागने के लिए। ये वादा करते हैं निगम कर्मियों से। सर, अपनी वार्ड की सबसे पहला क्या काम आप करेंगे जो आपको लगता है कि ये आपके वार्ड में सबसे ज्यादा इसी चीज की तकलीफ है? देखिए मेरे जो वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, स्कूलों की दिक्कत है। सबसे पहले स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को किस किस चीज़ का में दिक्कत है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। स्कूलों में अंदर कहाँ कहाँ उनकी दिक्कत है उनको, जैसे स्कूल के अंदर उनकी जर्जर हालत है, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। निगम में कोई किसी तरीके का काम नहीं किया गया, स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहला मैं जहाँ हमारे बच्चे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे देश के भविष्य मेरा निर्धारित होता है, जिनके पढ़ने से हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है, पहले हम उन बच्चों के लिए व्यवस्था करेंगे। पहले उस स्कूल की तरफ हम ध्यान देंगे और उसके बाद आगे जो और भी काम है, सफाई व्यवस्था है। जैसे अभी पीछे पीड़ित रहे, देखिए डेंगू जैसी बीमारी से ग्रस्त रहा हमारा वार्ड, चिकनगुनिया जैसी बीमारी से ग्रस्त रहा हमारा वार्ड, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी तरीके का भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं देख रहा हूँ अभी मैं जब आया तो आज देखा कि मैंने मच्छर मारने की आज दवाई छिड़काव किया गया आज, यानी कि जहाँ निगम पार्षद नहीं है। तो ये मान लीजिए कि जो अपने कमिश्नर द्वारा एक कराया गया, लेकिन जो निगम कर्मी रहे यहाँ, निगम पार्षद साहब रहे 15 साल के अंदर, कभी किसी ने ना सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया, ना कभी बच्चों के स्कूलों की तरफ ध्यान दिया। हमारा विशेष ध्यान स्कूलों की तरफ और पार्कों के सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था पे रहेगा। सर, आपके वार्ड्स में देखा है हम लोगों ने गाय बहुत। एक बात और कहूँगा सर मैं जी, एक पेंशन का मुद्दा मेरा बीच में छूट गया। मैंने कहा था क्या कि बुजुर्गों की उन्होंने पेंशन नहीं बनाई। हम लोग निशानदेही करेंगे कि कोई सा बुजुर्ग 60 साल की एज में आ गए हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए पेंशन का, तो हम अपनी टीम भेजेंगे उन बुजुर्गों के घर और उन बुजुर्गों की पेंशन के घर बनवाएंगे। पेंशन आपके द्वारा हम एक स्कीम बनाएंगे, पेंशन आपके द्वार, मिस कॉल लगाओ, पेंशन बनवाओ। कोई बुजुर्ग अगर मिस कॉल भी लगाता है, हम कॉल बैक करेंगे, उनकी पेंशन उनके घर जाकर बनाएंगे। ये हमारा पर्सनल और कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो समझ लीजिए। हमारी सोच रहेगी कि हम बुजुर्गों को तकलीफ किसी प्रकार की आने नहीं देंगे। असमर्थ होते हैं बहुत से बुजुर्ग, कोई अस्वस्थ होते हैं, किसी कारण से वो नहीं आ पाते हैं पेंशन के लिए, लेकिन हम पेंशन आपके द्वार में सिस्टम बनाएंगे। हम उन बुजुर्गों की पेंशन वोटर लिस्ट से ही जाएंगे, वोटर लिस्ट में चेक करेंगे कि अगर ये 60 साल की इनकी एज हो गई है तो हम घर जाकर उनकी पेंशन बनाएंगे। पेंशन आपके द्वार। सर, आपके वार्ड्स में आवारा मवेशियाँ भी काफ़ी रहते हैं, गायें भी बहुत रहती हैं, तो उनके लिए अलग क्या करेंगे आप अपने वार्ड? देखिए मैं पहले तो सबसे पहले जिनके मवेशी हैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसमें भी आकर देखें, एक बहुत बड़ा जो प्रशासन का कोई बहुत बड़ा वर्ग है जो एक करप्शन कर रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं उन्हीं गाय कर्मियों की से जो जिनकी गायें हैं उनसे बात करेंगे हम, और कहेंगे कि सर आप ऐसा सिस्टम बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप इसी वार्ड में ऐसा सिस्टम बनाइए जो सरकार के द्वारा या हम निगम के द्वारा ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे कि आपकी गायों की सुविधा आपको दिला सकें, ताकि ये और आम जनता को परेशानी ना हो। जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, गायें भागती है, गिर जाती हैं, बच्चे गिर के चोट लग जाती है। फिर एक आवारा पशु की तरह जो बना दिया गया इनका सिस्टम, पालतू है लेकिन आवारा की तरह छोड़ दिया। तो हम उन लोगों से बात करेंगे, उनको साथ मिला के बात करेंगे, भैया ये सिस्टम ख़त्म करो, इससे आम जनता परेशान होती है आपके। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई, क्योंकि भाई गाय तो है ही ना, हम लोग भी तो अब इस धर्म हमारे धर्म में उसको पूजनी है, तो हम उनका आदर करते हैं। तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि भाई जो उनको भी रहे कि हाँ उनका भी रहा हमारा भी रहा, और जनता को परेशानी से बचाएंगे उस सिस्टम से। तो ये थी हमारी मनोज जी से खास बातचीत। इन्होंने वृद्धा पेंशन को लेकर काफ़ी जोर देंगे अपने वार्ड्स में। मवेशियों के लिए भी काफ़ी कुछ इन्होंने सोच रखा है, लोगों के बच्चों की पढ़ाई के स्तर के लिए काफ़ी कुछ अच्छा सोचा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ मैं अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44।